दोस्तों, आपका स्वागत है जेनजी एजुकेशन की फिजिकल एजुकेशन क्लास महामैराथन में। आज हम पूरी करेंगे क्लास 12 के फुल फिजिकल एजुकेशन पार्ट को। लेट्स स्टार्ट एंड ध्यान रखिएगा, एक लाइन से हम लोग चलते चलेंगे। 1. मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, खेल आयोजनों का प्रबंधन। ये पाठ खेल आयोजनों को सुचारू रूप से आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में है, शुरू से अंत तक। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, खेल आयोजन प्रबंधन के कार्य, इसमें शामिल मुख्य गतिविधियां। प्लानिंग, योजना सबसे महत्वपूर्ण कदम। इसमें शामिल है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य आयोजन के लक्ष्यों को परिभाषित करना, जैसे खेल का प्रचार, धन जुटाना, प्रतियोगिता। वेन्यू, स्थान, उपयुक्त स्थान का चुनाव, आकार, सुविधाओं, पहुंच और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। बजट आय और व्यय का अनुमान लगाना, विभिन्न पहलुओं के लिए धन आवंटित करना। स्केड्यूलिंग, समय सारणी, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विस्तृत समय सारणी बनाना, जिसमें तिथियां, समय और गतिविधियां शामिल हैं। पब्लिसिटी, प्रचार, सोशल मीडिया, पोस्टर और स्थानीय मीडिया जैसे विभिन्न माध्यमों से आयोजन का प्रचार करना। ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन योजना को क्रियान्वित करना। रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधनों, स्वयंसेवकों, अधिकारियों, उपकरणों और वित्त का प्रबंधन। लॉजिस्टिक्स, व्यवस्था, परिवहन, आवास, खान-पान और अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, विभिन्न टीमों और व्यक्तियों के बीच सुचारू संचार और सहयोग सुनिश्चित करना। डायरेक्टिंग, निर्देशन, आयोजन के दौरान नेतृत्व और मार्गदर्शन। कम्युनिकेशन, संचार, प्रतिभागियों, अधिकारियों और दर्शकों के साथ स्पष्ट और प्रभावी संचार। मोटिवेशन, प्रेरणा, सभी को व्यस्त और प्रेरित रखना। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, अप्रत्याशित स्थितियों के जवाब में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेना। कंट्रोलिंग, नियंत्रण, आयोजन की प्रगति की निगरानी करना और आवश्यक समायोजन करना। मॉनिटरिंग, निगरानी, सभी गतिविधियों पर नजर रखना और ये सुनिश्चित करना कि वे योजना के अनुसार चल रही है। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, पूर्व परिभाषित उद्देश्यों के आधार पर आयोजन की सफलता का आकलन करना। कोरेक्टिव मेजर्स, सुधारात्मक उपाय, किसी भी समस्या या कमी को दूर करने के लिए कदम उठाना। पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज, आयोजन के बाद की गतिविधियां। फाइनेंशियल सेटलमेंट, वित्तीय निपटान, खातों को अंतिम रूप देना और भुगतान संभालना। रिपोर्ट प्रेपरेशन, रिपोर्ट तैयार करना, आयोजन और उसके परिणामों का दस्तावेजीकरण करना। फीडबैक कलेक्शन, प्रतिक्रिया संग्रह, भविष्य में सुधार के लिए प्रतिभागियों, अधिकारियों और दर्शकों से प्रतिक्रिया एकत्र करना। 2. चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, खेलों में बच्चे और महिलाएं। ये विषय खेलों में बच्चों और महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और विचारों पर केंद्रित है। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में मोटर विकास, बच्चों में गति कौशल का विकास। टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, मोटर विकास के प्रकार। ग्रोस मोटर स्किल्स, स्थूल मोटर कौशल, पूरे शरीर को शामिल करने वाली बड़ी गतिविधियां, जैसे दौड़ना, कूदना, फेंकना। फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म मोटर कौशल, छोटी सटीक गतिविधियां, जैसे लिखना, छोटी गेंद पकड़ना। स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, मोटर विकास के चरण, मोटर कौशल विकास के सामान्य क्रम को समझना। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, मोटर विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आनुवंशिकी, वातावरण, पोषण और अभ्यास के अवसर। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन एंड विमेन, बच्चों और महिलाओं के लिए व्यायाम के लाभ। फिजिकल बेनिफिट्स, शारीरिक लाभ, मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां, बेहतर हृदय स्वास्थ्य, वजन प्रबंधन, बेहतर समन्वय और संतुलन। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मनोवैज्ञानिक लाभ, बेहतर मनोदशा, कम तनाव और चिंता, बढ़ा हुआ आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। सोशल बेनिफिट्स, सामाजिक लाभ, टीम वर्क, संचार और सामाजिक कौशल का विकास। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज,
सामान्य शारीरिक विकृतियां, मुद्रा संबंधी सामान्य समस्याएं। काइफोसिस, कुब्जता, ऊपरी पीठ का अत्यधिक आगे की ओर झुकना, कुबड़। लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस पीठ के निचले हिस्से का अत्यधिक अंदर की ओर वक्र, झुकाव। स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी का बगल में वक्र। पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन स्पोर्ट्स, खेलों में महिलाओं की भागीदारी। बैरियर्स, बाधाएं सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, अवसरों और संसाधनों की कमी, लिंग रूढ़ियां, शारीरिक छवि के मुद्दे। स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट पार्टिसिपेशन, भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीतियां, अधिक अवसर पैदा करना, सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए खेलों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना। 3. योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, जीवन शैली रोगों के लिए निवारक उपाय के रूप में योग। यह खंड बताता है कि कैसे योग आधुनिक जीवन शैली कारकों के कारण होने वाली बीमारियों को रोकने और प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। लाइफस्टाइल डिजीजेस, जीवन शैली रोग, आधुनिक जीवन शैली कारकों के कारण होने वाली बीमारियां। ओबेसिटी, मोटापा, शरीर में वसा का अत्यधिक संचय। डायबिटीज, मधुमेह, उच्च रक्त शर्करा के स्तर की विशेषता वाला एक चयापचय विकार। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हृदय रोग, हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करने वाली बीमारियां। रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, रोकथाम और प्रबंधन में योग की भूमिका। आसनास, आसन शारीरिक मुद्राएं जो लचीलापन, ताकत, संतुलन और परिसंचरण में सुधार करती है। प्राणायाम, प्राणायाम श्वास तकनीकें जो प्राण, जीवन शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं और मन को शांत करती है। मेडिटेशन, ध्यान अभ्यास जो मन को केंद्रित करते हैं और तनाव और चिंता को कम करते हुए विश्राम को बढ़ावा देते हैं। स्पेसिफिक आसनास फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस, विशिष्ट रोगों के लिए विशिष्ट आसन उदाहरण। फॉर डायबिटीज, मधुमेह के लिए भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन। फॉर हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के लिए शवासन, ताड़ासन, उत्तानासन। फॉर ओबेसिटी, मोटापा के लिए त्रिकोणासन, वीराभद्रासन, सूर्य नमस्कार। 4. फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। ये सभी बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि को सुलभ बनाने पर जोर देता है। कॉन्सेप्ट ऑफ CWSN, CWSN की अवधारणा, विकलांग बच्चों की विविध आवश्यकताओं को समझना। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, अक्षमताओं के प्रकार, बौद्धिक, शारीरिक, संवेदी और सीखने की अक्षमताएं। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा CWSN की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप गतिविधियों, उपकरणों और वातावरण को संशोधित करना। स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल, शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने की रणनीतियां। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स, IEPs, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करना। मॉडिफाइंग रूल्स एंड इक्विपमेंट, नियमों और उपकरणों में बदलाव, खेलों और उपकरणों को अधिक सुलभ बनाने के लिए उन्हें अनुकूलित करना। क्रिएटिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट्स, समावेशी वातावरण बनाना, एक सहायक और स्वीकार्य वातावरण को बढ़ावा देना। 5. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, खेल और पोषण। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स छोटे मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व। विटामिन्स, विटामिन विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक। मिनरल्स, खनिज हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों के कार्य और अन्य प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण अकार्बनिक पदार्थ। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, आहार के पौष्टिक और गैर पौष्टिक घटक। वाटर, पानी जलयोजन, तापमान विनियमन और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण। फाइबर, फाइबर पाचन में सहायता करता है और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, वजन नियंत्रण के लिए
भोजन स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए कैलोरी सेवन और व्यय को संतुलित करना। डाइटरी गाइडलाइंस, आहार संबंधी दिशा निर्देश, स्वस्थ भोजन के लिए सिफारिशें। 6. टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, खेलों में परीक्षण और मापन। ये विभिन्न परीक्षणों का उपयोग करके शारीरिक फिटनेस और एथलेटिक क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। फिटनेस टेस्ट्स, फिटनेस परीक्षण शारीरिक फिटनेस के विभिन्न घटकों का आकलन करने के लिए मानकीकृत परीक्षण। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हृदय संबंधी फिटनेस, हृदय और फेफड़े कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की ताकत, एक मांसपेशी कितना बल उत्पन्न कर सकती है। मस्कुलर एंड्योरेंस, मांसपेशियों की सहन शक्ति, एक मांसपेशी कितने समय तक काम कर सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, एक जोड़ की गति की सीमा। वेरियस टेस्ट्स, विभिन्न परीक्षण, प्रत्येक घटक के लिए विशिष्ट परीक्षणों के बारे में सीखना, जैसे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कूपर्स बार मिनट रन वॉक टेस्ट। मस्कुलर स्ट्रेंथ, हैंड ग्रिप टेस्ट, पुशअप्स, सिटअप्स। मस्कुलर एंड्योरेंस, सिटअप्स, प्लैंक टेस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट। 7. फिजियोलॉजी इंजरीज इन स्पोर्ट्स, खेलों में शरीर क्रिया विज्ञान और चोटें। यह बताता है कि व्यायाम के दौरान शरीर कैसे काम करता है और खेलों में होने वाली सामान्य चोटें। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एक्सरसाइज, व्यायाम के कारण शारीरिक परिवर्तन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय प्रणाली, हृदय गति, रक्तचाप और रक्त प्रवाह में परिवर्तन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली, श्वास दर और ऑक्सीजन सेवन में परिवर्तन। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी प्रणाली, मांसपेशियों के संकुचन, ऊर्जा उत्पादन और थकान। स्पोर्ट्स इंजरीज, खेल चोटें, सामान्य प्रकार की चोटें। स्प्रेन्स, मोच लिगामेंट की चोटें। स्ट्रेन्स, खिंचाव, मांसपेशियों या टेंडन की चोटें। फ्रैक्चर्स, हड्डियों का टूटना, हड्डियों का टूटना। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, रोकथाम और उपचार, चोटों को रोकने के तरीके, उचित वार्म अप, कूल डाउन, उचित उपकरणों का उपयोग और सामान्य चोटों के लिए बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा, राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। 8. बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स और खेल। ये खेलों में मानव गति के यांत्रिकी से संबंधित है। बायोमैकेनिक्स जीवित शरीरों पर बलों और उनके प्रभावों का अध्ययन। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स के सिद्धांत। फोर्स, बल, एक धक्का या खिंचाव जो गति को बदल सकता है। मोशन, गति, समय के साथ स्थिति में बदलाव। लेवर्स, उत्तोलक सरल मशीनें जो बल को बढ़ाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, वो बिंदु जिसके चारों ओर किसी वस्तु का भार समान रूप से वितरित होता है। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, खेलों में अनुप्रयोग, बायोमैकेनिकल सिद्धांतों का उपयोग खेल तकनीकों को बेहतर बनाने, जैसे फेंकने की तकनीक को अनुकूलित करना, दौड़ने की दक्षता में सुधार करना और चोटों को रोकने के लिए कैसे किया जा सकता है। 9. साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोविज्ञान और खेल। ये खेल प्रदर्शन के मानसिक पहलू की पड़ताल करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक, मानसिक कारक जो प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। मोटिवेशन, प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा। एंजाइटी, चिंता, घबराहट या चिंता महसूस करना। स्ट्रेस, तनाव, मानसिक या भावनात्मक तनाव। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं में विश्वास। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट, बढ़ाने के लिए रणनीतियां, मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने की तकनीकें। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध, स्मार्ट, लक्ष्य निर्धारित करना। विजुअलाइजेशन, दृश्यकरण, मानसिक रूप से एक प्रदर्शन का पूर्वाभ्यास करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, तनाव प्रबंधन तकनीक, गहरी सांस लेने, ध्यान और विश्राम व्यायाम जैसी तकनीकें। 10. ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में प्रशिक्षण।
ये खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों और विधियों को शामिल करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक नियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत। ओवरलोड, अतिभार प्रशिक्षण की तीव्रता या मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना। स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता, खेल की मांगों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण। प्रोग्रेशन, प्रगति, समय के साथ प्रशिक्षण भार को धीरे धीरे बढ़ाना। रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता, प्रशिक्षण बंद होने पर प्रशिक्षण लाभ की हानि। वैरायटी, विविधता, बोरियत और अति प्रशिक्षण को रोकने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर, ये पहचानना कि व्यक्ति प्रशिक्षण के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के तरीके, विभिन्न प्रशिक्षण विधियां। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ताकत प्रशिक्षण, मांसपेशियों की ताकत बनाने के लिए वजन या प्रतिरोध का उपयोग करना। एंड्योरेंस ट्रेनिंग, सहन शक्ति प्रशिक्षण, हृदय स्वास्थ्य और सहन शक्ति को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण। स्पीड ट्रेनिंग, गति प्रशिक्षण, गति और चपलता में सुधार के लिए प्रशिक्षण। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, लचीलापन प्रशिक्षण, गति की सीमा में सुधार के लिए व्यायाम। इंटरवल ट्रेनिंग, अंतराल प्रशिक्षण, उच्च तीव्रता और कम तीव्रता वाले व्यायाम के बीच बारी बारी से। सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट प्रशिक्षण, एक सर्किट में व्यायाम की एक श्रृंखला करना। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर हाँ तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।